नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भार्गव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिनके बारे में आप बचपन से जानते हैं और उसके बिना हमारी आवश्यकताएं अधूरी है, ना ही उसके बिना हमारा जीवन चल सकता है, नहीं किसी का भी। तो आज हम जानेंगे रुपये से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जिनके बारे में आज शायद आप जानते भी नहीं होंगे इससे पहले। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि यदि रुपया डॉलर के मुकाबले, चूँकि हम जानते ही हैं कि आज इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर के ही दाम पर किसी वस्तु का आयात और निर्यात किया जाता है और उसके मानक मूल्य तय किए जाते हैं। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि रुपया डॉलर के मुकाबले अगर कम होता है, ज़्यादा होता है, तो क्या क्या हमारे लिए लाभ होते हैं और क्या क्या हानि होती है। तो सबसे पहले जानेंगे, यदि रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत होता है, मजबूत मतलब हो गया रुपया कम देने होंगे तब डॉलर, यानी $1 कीमत यदि रुपये में 72 यानी 72 रुपये हो, तब रुपया क्या हो रहा है आपका, कुछ मजबूत हुआ है। कब कहेंगे, तब जब $1 की कीमत पहले अगर आप 78 रुपये दे रहे थे, 80 रुपये दे रहे थे और अब अगर 72 रुपये दे रहे थे, तो मजबूत हुआ, यानी आपको पैसे कम खर्च करने पड़े और सामान ज़्यादा मिले। तो हम जानेंगे इसमें सबसे पहले बारे में जानेंगे, यदि रुपया मजबूत होता है तो क्या फ़ायदा होते हैं। जिसमें सबसे पहले फ़ायदा, हमें कच्चे तेल का पर असर पड़ेगा, क्योंकि इस क्षेत्र को रुपये की मजबूती से राहत मिलेगी। यानी क्योंकि आयात हम ज़्यादा करते हैं, तो जब आयात ज़्यादा करते हैं कच्चे तेल का, तो पैसे कम देने होंगे और सामान ज़्यादा मिलेगा। दूसरा आता है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स मतलब क्या, वो ऐसे सामान जो हम दूसरे देशों से खरीदते हैं। यदि रुपया मजबूत होगा तो इसमें भी हमें फ़ायदा होगा और हर कंट्री को फ़ायदा होता है, कम पैसे में ज़्यादा सामान मिलेंगे। तीसरा तथ्य आते हैं, यदि रुपये मजबूत होते हैं तब इलेक्ट्रॉनिक सामान पर भी असर होता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान का आयात अगर हम करते हैं तो हमें कम पैसे में ज़्यादा सामान दूसरे देशों से प्राप्त हो सकता है। और अगली बात आती है, यदि रुपया मजबूत होता है तो जेम्स एंड ज्वेलरी पर भी असर पड़ेगा, यानी इस पर भी असर इसलिए दिखाई देगा कि इन सामानों का आयात हम अगर दूसरे देश से करते हैं तो हमें सस्ता मिलता है, यानी कम पैसे में ज़्यादा सामान हम खरीद सकते हैं। और अगला पॉइंट आता है, यदि रुपया मजबूत होता है तो फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स दोनों पर असर पड़ते हैं। इन दोनों को आयात में हमें काफ़ी सहूलियत होती है और कम पैसे में हम ज़्यादा सामान खरीद भी सकते हैं। इससे उस कंट्री में महंगाई कम होगी और सामान सस्ते और कम दरों पर ही प्राप्त हो सकेंगे। लेकिन साथ ही साथ रुपये अगर मजबूत होते हैं तो कुछ क्षेत्रों में नुकसान भी होता है, इनके बारे में भी जानेंगे। यदि कुछ फ़ायदा है तो नुकसान भी है, ये सभी जानते हैं कि जब लाभ होता है तो कुछ न कुछ हानि भी होती है। सेम कंडीशन रुपये के साथ भी है। रुपये अगर मजबूत होते हैं तो आईटी क्षेत्र को घाटा होता है, क्योंकि रुपये का स्तर गिर जाने से सेक्टरों के प्रतिकूल असर पड़ते हैं। कंपनियों को मिलने वाले जो काम पर आय कम होगी, यानी जो काम उनको किया उससे आय उनको ज़्यादा होते, जिससे क्या उन्हें नुकसान होगा। पेमेंट उनको करना ही पड़ेगा लेकिन उनको फ़ायदा कम होगा। यदि रुपया मजबूत होता है तो दूसरा ये नुकसान होता है, हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल पर होंगे। यानी जैसे रुपया मजबूत होता है तो टेक्सटाइल को निर्यात, यदि भारत से कोई सामान निर्यात होता है दूसरे देश में जाता है तो कम पैसे मिलेंगे, चूँकि रुपया आपका क्या है, मजबूत है, आपने कम खर्च कर रहे हैं। तो इस सेक्टर में क्या होंगे, आपको थोड़ा नुकसान सहना पड़ सकता है। उसके बाद रुपये मजबूत होंगे तो पढ़ाई महंगी हो जाएगी, क्योंकि रुपया मजबूत होने से विदेशों में पढ़ाई
करना महंगा हो जाएगा। आपका रुपया क्या हो गया है, मजबूत हो गया है, तो पैसे अलग ज़्यादा खर्च होने पड़ जाएंगे। दवा का निर्यात, यानी अगर आप रुपया मजबूत होते हैं तो इस सेक्टर को भी निर्यात में घटेगा। यानी घटे मतलब क्या, यदि आप दवा बेच रहे हैं बाहर तो रुपया पहले था कमज़ोर तो ज़्यादा लगते मिलते थे, लेकिन मजबूत होने के कारण आपको डॉलर के मुकाबले उतना ही नहीं मिलेगा फ़ायदा। आप बाहर से विदेश से अगर सामान भेजते हैं तो विदेशों से आपको डॉलर में ही पैसे आते हैं। उन डॉलर को आप एक्सचेंज करते हैं अपने रुपयों में कि रुपया आपका मजबूत है तो पहले अगर आपको $1 के बदले अगर 80 रुपये मिल रहे थे तो अब $1 के बदले मात्र 72 रुपये ही प्राप्त होंगे। इस प्रकार हम रुपये से संबंधित कुछ फ़ायदे और कुछ घाटे को भी जाने। और भी संबंधित वीडियो को देखने के लिए हमारे दिए गए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल से जुड़े रहे, ताकि आपको नए नए वीडियो और इसी तरह रोचक तथ्यों के बारे में जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।